पहले दिन जब मैच के बाद हमने कहा था जी आईपीएल के शेयर डब्ल्यूटीसी में ढेर, तो बहुत सारे लोगों को एतराज था कि यार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया की जिस तरह से हार हुई है, जिस बुरी तरह से पिटे वो है, उसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नाम बड़े दर्शन छोटे। आपके पास रिकॉर्ड्स के नाम पर भरमार है, लेकिन पिछले डब्ल्यूटीसी में भी हमारे किसी एक बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं लगाया था, और इस डब्ल्यूटीसी में भी अगर रहाणे को हटा दें तो कोई भी एक बल्लेबाज अर्धशतक नहीं मार पाया। हमारा विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, शुभमन गिल से, पुजारा से चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चमत्कार कैसे हो। और सवाल भी मत पूछिए आप, क्योंकि फैंस आपको पलटकर गालियां देंगे, कहेंगे ना हमने तो आईपीएल में अच्छा किया था, हमारे वाले ने 2 शतक मारे थे, हमारे वाले ने 5 ट्रॉफियां जीत ली हैं, हमारा वाला तो बैक टू बैक शतक मार रहा था। सामने अपनी वीडियोस में अक्सर हम आपको बताते थे कि भारतीय प्लेयर सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में परफॉर्म करते हैं, वहां पर सेंचुरियां स्कोर की जाती हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उनके अच्छे स्कोर आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की पाटा पिचेस पर, यानी फ्लैट पिचेस, रोड्स पर सेंचुरियां स्कोर की जाती हैं। आप उनके टॉप ऑर्डर का यानी टॉप 5 प्लेयर्स का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, भारत के अंदर के अलावा कोई भी ऐसा मैच नहीं जिसमें उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई हो जिसे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस कहा जा सकता हो। विराट कोहली ने गुज़श्ता 3 सालों में सिर्फ 1 सेंचुरी स्कोर की है, और वो भी अहमदाबाद की उस फ्लैट पिच पर जहां भारत क्रिकेट के नए पैदा होने वाले प्रिंस, जिन्हें बाबर आजम के साथ कंपेयर किया जाता है, शुभमन गिल, वो भी 200 स्कोर रन्स बना चुके हैं। जब हम आईपीएल पर तनकीद करते हैं तो फिर चंद हमारे भारतीय दोस्त कमेंट सेक्शन में आकर ये कहते थे कि हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, आईपीएल में भी सेंचुरियां स्कोर करते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी ये सेंचुरियां स्कोर करेंगे, और हाल तो आपने देख लिया है। और अब जब भारत के अपने सहाफ़ी जो आईपीएल के सबसे बड़े सपोर्टर थे, वो ये कहते नजर आते हैं कि आईपीएल की वजह से भारत की क्रिकेट तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। जब से आईपीएल आई है उस वक्त से लेकर अब तक कोई भी एक बड़ी ट्रॉफी भारत नहीं जीत पाया है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में उठाकर देख लें, T20, ODIs या फिर टेस्ट क्रिकेट में। आगे चलकर आपको भारतीय सहाफ़ी की जुबानी ये दिखाएंगे, क्योंकि हमने उन लोगों का मुंह भी बंद करना होता है। लेकिन आईपीएल पर अब तनकीद ना सिर्फ भारत के बड़े बड़े सहाफ़ी करते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस भी ये कह रहे हैं कि आईपीएल को जब तक बंद नहीं किया जाता तब तक भारत की क्रिकेट सुधरेगी नहीं। और यही वो सारे प्लेयर्स हैं जो इस वक्त फ्लॉप नजर आए, और पूरे 5 दिनों में 2 इनिंग्स के अंदर भारत के सिर्फ अजिंक्य रहाणे, जो आईपीएल नहीं खेलते, उन्होंने एक 50 स्कोर की है। उसके अलावा कोई भी एक खिलाड़ी ऐसा नहीं, रोहित शर्मा हो, प्रिंस शुभमन गिल हो या फिर विराट कोहली, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जिसने 50 तक स्कोर की हो। फिर जब आईपीएल पर तनकीद होती है तो उनके दिल को कुछ होता है, क्योंकि वहां पर फ्लैट पिचेस बनाई जाती हैं, 250-250 स्कोर्स बनाए जाते हैं। और फिर जब असल क्रिकेट खेलने का मौका आता है, जहां पर फिटनेस का टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस चेक होती है, वहां पर यही सब कुछ देखने को मिलता है जो आपको आज फाइनल में देखने को मिला है। और यही सब कुछ आपको भारतीय सहाफ़ियों की जुबानी, उनके मीडिया की जुबानी सुनाएंगे, तो शायद तब उन लोगों की बोलती भी बंद हो जाए जो कि इन आईपीएल के स्टार्स को दुनिया का सुपरस्टार कहते हैं। पहले दिन जब मैच के बाद हमने कहा था जी आईपीएल के शेयर डब्ल्यूटीसी में ढेर, तो बहुत सारे लोगों को एतराज था कि यार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया की जिस तरह से हार हुई है, जिस बुरी तरह से पिटे वो है, उसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नाम बड़े दर्शन छोटे। आपके पास रिकॉर्ड्स के नाम पर भरमार है, लेकिन पिछले डब्ल्यूटीसी में भी हमारे किसी एक बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं लगाया था, और इस डब्ल्यूटीसी में भी अगर रहाणे को हटा दें तो कोई भी एक बल्लेबाज अर्धशतक नहीं मार पाया। हमारा विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, शुभमन गिल से, पुजारा से चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चमत्कार कैसे हो। और सवाल भी मत पूछिए आप, क्योंकि फैंस आपको पलटकर गालियां देंगे, कहेंगे ना हमने तो आईपीएल में अच्छा किया था, हमारे वाले ने 2 शतक मारे थे, हमारे वाले ने 5 ट्रॉफियां जीत ली हैं, हमारा वाला तो बैक टू बैक शतक मार रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को चारों खाने चित कर दिया, और हटाइए कैच शुभमन गिल का, हटाइए सारी चीजें, ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर टीम थी, और इस बात को मानने में हमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए। पहले दिन, पहले सेशन से लेकर आखिरी दिन, आखिरी सेशन तक, लगभग हर सेशन में अगर 2-3 सेशन को हटा दें तो ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस इस टेस्ट मैच में दिखा है, और इसी वजह से वो इस टेस्ट मैच को जीतते हैं, दूसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीतते हैं, और क्रिकेट इतिहास की पहली टीम बन जाते हैं जिसने आईसीसी के हर फॉर्मेट में अपना झंडा बुलंद किया है, ट्रॉफी जीत। साल 2013 में आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, जो भारत की आईसीसी टूर्नामेंट में आखिरी ट्रॉफी थी। इसके बाद साल 2014 वर्ल्ड कप आता है, श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में लासित मलिंगा की टीम जो है वो हमें T20 वर्ल्ड कप में हरा देती है।
हमें लगा चलिए ठीक है, फाइनल तक पहुंचे थे, कोई बात नहीं। साल 2015 वर्ल्ड कप आता है, स्टीव स्मिथ शतक मारते हैं, विराट कोहली फ्लॉप हो जाते हैं, रोहित भी नहीं चल पाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया सेमीफाइनल में हार जाती है। हम एक और आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर होते हैं, बट होता चलिए ठीक है, धोनी ने इतने जिताया था, 3-3 ट्रॉफी जिताई है, सेमीफाइनल तक तो लाई। साल 2016 आता है, टी20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज हमें हराती है और डैरेन सेमी की टीम जो है वो हमें हराती है और सेमीफाइनल में हम फिर बाहर हो जाते हैं। साल 2017 आता है, हम जाते हैं खेलने विराट कोहली की अगुवाई में चैंपियंस ट्रॉफी, सरफराज की टीम आती है, वो हमें चारों खाने चित करती है, नई नवेली टीम लड़कों की हमें हरा देती है और हम बाहर हो जाते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 आता है, केन विलियमसन की टीम जो है हमें सेमीफाइनल में रौंद देती है, विराट कोहली, रोहित, धोनी सब फ्लॉप आते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आती है, हम विराट की अगुवाई में फाइनल में पहुंचते हैं, हमें लगता है यार जीत जाएंगे, हम फिर चारों खाने चित हो जाते हैं और हमारा एक बल्लेबाज अशतक नहीं मार पाता। टी20 वर्ल्ड कप 2022 आता है, सेमीफाइनल में हम पहुंच जाते हैं, जॉस बटलर की टीम हमें पीट देती है और अब 2023 में जब हमें रोहित शर्मा कप्तान है, तब फिर एक बार हम फाइनल में जाते हैं, पैट कमिंस की टीम हमें पीट देती है। 10 साल में 21 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साल 2023 या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साल 2021 में अगर टीम इंडिया की हार होती है तो उसके लिए केवल 4 खिलाड़ी जिम्मेदार है। 4 ऐसे खिलाड़ी जिनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, नाम बड़े दर्शक छोटे। नंबर 1 रोहित शर्मा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 1 होती है, वहां पर वो 34 रन बनाते थे पहली पारी में और दूसरी पारी में 30 रन बनाते हैं, आज तक नहीं निकलता उनके बल्ले से और मुझे याद भी नहीं उन्होंने कब आखिरी बार आईसीसी नॉकआउट में जिताया था। इस बार जब वो खेलते हैं तो 15 और 43 पर वो आउट हो जाते हैं और इस बार भी उनके बल्ले से अशतक नहीं निकलता है, सेट होकर आउट होते हैं, टीम को प्रेशर बना देते हैं। शुभमन गिल, प्रिंस, किंग, फलाना ढमकाना, पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 28 रन, दूसरी पारी में 8 रन, इस बार 13 और 18, सेकेंड बार में आप कह सकते हैं कि आउट होने के तरीके पर, लेकिन बाकी 3 पारी में तो आउट हुए थे। क्या जवाब देंगे आप? चेतेश्वर पुजारा, मिस्टर वॉल, काउंटी खेल रहे थे, वहां रुके हुए थे, हमें लगा शायद वहां पर एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, टीम को कंट्रीब्यूशन देंगे, लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस तो नहीं की है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 1 में 8 रन, उसके बाद 15 रन और इस बार जब वो खेलने आते हैं तो 14 रन और 27 रन और उसके बाद दुनिया के महानतम खिलाड़ी दी विराट कोहली, कल भी कर रहे थे थैंक यू ऑल लव बल्लेबाजी में, पिछली बार 44 और 13 और इस बार 14 और 49 और ये 4 खिलाड़ी सीधे सीधे भारत की हार के लिए जिम्मेदार हैं। स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड जहां शतक मार रहे हैं, ये 50 नहीं मार पा रहे हैं। अच्छा, लेकिन कमाल की बात देखिए, पिछली बार अजिंक्य रहाणे ने 49 रन बनाए थे जो हाईएस्ट थे और ना विराट कोहली पर गाज गिरी, ना रोहित शर्मा पर गाज गिरी, ना शुभमन गिल पर गाज गिरी। आप आइए इंडिया की फ्लैट पिचेस पे बढ़िया रन बनाइए, जहां जहां मिलते हैं, अहमदाबाद में या मुंबई वानखेड़े में और चिन्ना स्वामी में, और उसके बाद आप टीम में बने रहिए। अजिंक्य रहाणे को पिछली बार बाहर किया था, इस मैच में अगर दोनों पारी में अजिंक्य रहाणे की रन हटा दें तो टीम इंडिया स्ट्रगल करती नजर आई है। पहली पारी में जो 89 रन रहाणे के थे उसने इंडिया को मैच में वापसी दिलाई थी, हम संघर्ष करने लायक बने थे, बचे थे, क्योंकि रहाणे की वो 89 थे। सेकेंड पारी में भी 46 बनाए और वो टीम इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। और कौन सा खिलाड़ी जिसे साल भर हमने बाहर रखा था? विराट कोहली ने बीते 3 सालों में 28-30 का औसत रन बनाए और वो कहीं से अब दुनिया के टॉप 4 खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। वनडे इंटरनेशनल में वो हो सकता है अभी भी दुनिया के महानतम बल्लेबाज हो, लेकिन विराट कोहली का जो गोल्डन एरा था टेस्ट क्रिकेट में वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है 3 साल से। सिर्फ 1 शतक है अहमदाबाद की पाटा पिच पर, मैं बार बार कह रहा हूं, जहां शुभमन गिल ने भी अनगिनत रिकॉर्ड बनाए और उस पिच पर अपनी होम कंडीशंस में आप बनाना वो बहुत टफ नहीं है। आपने क्रूशियल मैचेस में 4 पारियों में 1 का शतक नहीं मारा है और ये आपकी काबिलियत पर सवाल खड़े करता है कि क्या अब आप में उतनी जान बची है या एटीट्यूड आपका क्रिकेट पर भारी हो गया। रोहित शर्मा को लेकर भी यही सवाल है, आप दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, ना फिटनेस पे काम कर पाते, ना रन बनाते हैं, क्या आपसे कप्तानी छीनने का वक्त आ गया? मुझे लगता है शायद हाँ, मतलब रोहित शर्मा ने आज भी कहा कि हम अपने हेड्स को हाई रखेंगे, अगले WTC की तैयारी करेंगे। हालांकि रोहित वहां तक फिट रहेंगे, मुझे लगता नहीं 2 साल बाद रोहित टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे एज ए कैप्टन, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और अब आप में से कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि यार हम तो जीते थे, इतने सारे मैचेस जीते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हम फ्लॉप टीम है? हम फ्लॉप टीम है, हमारे 4 बल्लेबाज फ्लॉप है ऊपर के। हम जीतते इसलिए थे क्योंकि ऋषभ पंत नीचे से रन बनाते थे, हम जीतते इसलिए थे क्योंकि जडेजा, अश्विन अक्सर आके सारे विकेट्स निकाल लिया करते थे और बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर रन बना दिया करते थे। हम जीतते इसलिए थे क्योंकि हनुमा विहारी ने चोटें खाई थी, हम जीतते इसलिए थे क्योंकि श्रेयस अय्यर ने बीच में काफी रन बनाए थे, हम जीतते इसलिए थे क्योंकि हमारा लोअर और मिडिल ऑर्डर जो था नीचे का 4 के बाद का, वो मजबूती से खेलता था और गेंदबाज हमारे सिराज, शमी या एक टाइम पे उमेश भी, इन्होंने हमें जिताया है, बुमराह ने करके दिखाया है। हमारे इन 4 बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए हैं और ये हमारी हार का कारण है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, उस्मान ख्वाजा 1600 से ऊपर रन है WTC में, स्टीव स्मिथ 1300 से ऊपर है, 1400 हो गया, लाबुशेन 1500 से ऊपर रन है, ट्रेविस हेड 1600 के ऊपर रन है। टॉप 4 में जो बल्लेबाज है, अगर वो लीडिंग स्कोरर नहीं है तो वो टीम में जगह डिजर्व नहीं करते। अब सवाल होगा यार इनको हटावे कौन? धोनी और गांगुली के टाइम में भी हमने यही सोचा था, मुझे लगता है इनसे आगे बढ़ना चाहिए कई खिलाड़ी। वैसे कप्तानी के इतिहास में आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत ने अब तक जितने आईसीसी फाइनल खेले हैं उसमें धोनी इकलौते कप्तान है जिन्होंने 4 फाइनल खेले और 3 जिताए।
और बाकी 7 कप्तानों ने मिल 7 मतलब अलग अलग जो मैचेस हुए हैं फाइनल, उसमें सिर्फ 1 ट्रॉफी जीते धोनी के।